ध्यान करके उनके चरणों का, ओंकार का, श्री राम जय राम जब तुम बार बार भीतर ही भीतर सोते 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 जपोगे तो तुम्हारे सोने से जगने तक जो बीच का समय है तब भी निरंतरता बनी रहेगी। एक समय वो आ जाएगा। ये अभ्यास से होगा, अभ्यास। सुबह जागो, निरंतरता पाओगे, आंख खुलेगी तो इच्छा होगी कि जो चल रहा था उसी को चलने दो। श्री राम जय राम। और आंखें ढूंढेगी, सामने दीवार पर महाराज जी का चित्र कहाँ है, आंखें खुलते तुमने महाराज जी के चित्र कहाँ दीवार पे लगाए होंगे? कई लोगों ने तो कुत्ते बिल्ली दीवार पे टांगे होते हैं। फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस बहुत से लोगों ने दीवार पे कोई ऐसे शुभ का चित्र लगाओ जिसका अपना कोई अच्छा चरित्र हो, उसका चित्र लगाओ, उसका चित्र लगा लेते हैं जिसके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं। कैसे मन छूटे इन द्वंद्वों से, इन कमीनी विचारधाराओं से मन कैसे हटाया जाए? बंधुओं जिला से निक्के तो ईंट की गाड़ी बना लेते थे। ईंट की बनाई कदे बट्टे दी गड्डी, गिट्टा दी गड्डी, इट्टा की रस्सी पानी गली गली इट घसीट दे रहो ना। ईंट को खींचते थे कि ये मेरा एलपी ट्रक है, ये मेरी गाड़ी है। रेत पड़ी होती थी कहीं तो रेत के ऊपर से ईंट को हम घुमाते रहते थे घंटों तक कि ये गाड़ी है। पर जैसे बड़े हुए धीरे धीरे गाड़ियां असली वाली मिली तो ईंट कंकड़ पत्थर की गाड़ियां हमसे छूट गई। वैसे ही तुम निरंतर राम नाम जपोगे तो यहाँ का संसारिक सुख तुम्हें भूलेगा और कृष्ण का प्रेम तुम्हें जब प्राप्त हो जाएगा तो हो जाएगा। संसारिक छोटी छोटी गाड़ियों में जो मन फंसा है, ये कृष्ण चरणार विंदों में जब तुम्हें रति हो जाए, प्रेम हो जाए, पर होगा कैसे? छोड़ना नहीं राम नाम। तोता रटन कोई कहे तो कहे, कोई तोता रटन कहे तो उसे गुरु समझ लो। कोई तोता रटन कहे तो समझ लेना है कि ये गुरु है। क्रोध करने से पहले गुस्सा आवे तो सोचना क्या ये सच तो नहीं कह रहा? मेरे नाम जपने को तोता रटन कह रहा है, क्या ये सच तो नहीं? अपने आप को टटोलो। यही क्षण अगर मेरा अंतिम क्षण हो तो क्या मैं राम जप पाऊंगा? सोचो। संबंध बनाओ बंधुओं ठाकुर से, ईश्वर से। कल कूला सत्संग लंगर च सेवा करते हैं साढ़े मामा जी आखते हैं सुने कूला ले मामा, उनके छोटे बेटे सोनू जिसे हम बोलते थे उसका शरीर शांत हो गया था। उसके माता पिता जी का शरीर भी शांत हो गया, तो उस कारण से वहां 2 दिन का सत्संग था। उसमें भी यही चर्चा चली कि जब संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, जब संबंध गहरा हो जाता है, तो फिर सोए सोए नींद में भी उस संबंध का स्मरण बना रहता है। सुते भी फिर अपना संबंध चेता रोना। माता ने हमें बता दिया कि ये तुम्हारा पिता है, तुम विदेश चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें वो संबंध स्मरण रहेगा। पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा पति है,
अब वो सो भी जाए, रात को स्वप्न भी आए, तो स्वप्न में भी ये याद रहेगा कि मेरा पति कौन है, क्योंकि उसने पूर्णतः ये स्वीकार कर लिया है कि वो व्यक्ति मेरा पति है। वैसे ही बंधु हम सब स्वीकार कर ले कि श्री हरि नारायण, वो भगवान, वो राम, वो कृष्ण मेरे परमात्मा है। हर समय ये स्मरण बना रहे कि मैं उनका भक्त हूं, वो मेरे परमात्मा है, और उनके अतिरिक्त जीवन पर्यंत मेरा कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं। बंधु, सबसे पास, नजदीक, करीब लोग अपने पुत्र और पत्नी को समझते हैं, ये भी शमशान तक ही जाएंगे। पर सद्गुरु चरण का आश्रय, ईश्वर से बनाया हुआ संबंध शमशान के बाद भी प्रलोक तक हमारे साथ चलेगा। इसलिए जो सदा सदा साथ है, जिसके अलावा कोई दूसरा हमारा नहीं है, हम उससे संबंध बनाना क्या है ऑलरेडी, बस खाली जानो, खाली इसको महसूस करो कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, कहिए तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भगवन, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भगवन, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे बंधुओं, बस इसको धारणा, इसी बात को हृदय में धारण कर लेना है कि हम श्री हरि के हैं, और हम जो भी कर रहे हैं सब उसकी सेवा कर रहे हैं। पढ़ रहा हूं तो इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं अपनी इस सभ्यता को, अपनी इस परंपरा को, अपनी सनातन पद्धति को हर एक तक पहुंचा सकूं, मैं कन्विंस कर सकूं सबको। आरती में रोज गाते हैं, तुमैव विद्या च द्रविणम तुमैव। भगवान तू माता पिता तो है ही, माता पिता तो तू हमारा है ही, पर तुमैव विद्या,
गीता जी कहती हैं, श्रीमद् भगवद गीता, गीता जी में कहा है, विद्या वो है जो हमें सांसारिक सुखों से हटाकर परमात्मा की ओर ले चले, वो विद्या है। और अविद्या, अविद्या जो हमें ईश्वर से हटाकर के सांसारिक वासनाओं की ओर, भोगों की ओर, कामनाओं की ओर लिप्त कर दे, वो सब अविद्या है। हाँ। अज्ञान है वो सब। इसलिए बंधुओं, आप सब विद्या को ग्रहण करें, इस मूल विद्या के सार को ग्रहण करें। ग्राह्य है ये, ग्रहण करने योग्य है। क्या? कि मेरी प्रत्येक क्रिया मुझे ईश्वर की ओर ले चले। मेरा भोजन बनाना, बना तो अपने पेट के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, परिवार के लिए बना रहा हूं, जा रही हूं, पर इसमें भी ईश्वर दर्शन करना है कि नारायण, ये तेरा दिया परिवार है, ये घर नहीं, ये तेरा मंदिर है। अपने अपने घर को ऐसा समझो, और मैं जो भोजन बना रही हूं ये तेरा प्रसाद है। पहले ये आपको भोग लगेगा, उसके बाद मेरा परिवार आपका भोग ग्रहण करेगा। तो आपका भोजन बनाना भी भक्ति का एक अंग हो गया। अपने ही घर में चौका लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो सोचो ठाकुर ये तेरा दिया है, तेरा घर है। पहले अपने घर में थोड़ा अपना मेंटली ट्रीटमेंट करो, ये ट्रीटमेंट है। तो सोचो ये तेरा मंदिर है नाथ, और तेरे मंदिर में कोई आए तो अशुद्धता हो तो कैसा लगेगा? इसलिए बंधुओं, अपनी प्रत्येक क्रिया को जब हम ईश्वर से जोड़ देते हैं तो वो कर्म भी सेवा हो जाता है। ऐसे ये सेव है, साधारण सेव, पर मुझे समाधि से मिला तो प्रसाद हो गया, है तो सेव। पर जब मुझे यही सेव किसी सिद्ध के चरणों से मिला तो बंधु ये सेव नहीं मैं कहूंगा इसको। टेस्ट वही रहेगा, आकार वही रहेगा, स्वाद वही रहेगा। किसी सिद्ध के चरणों से, समाधि के पवित्र प्रांगण से जो मुझे मिला, तो अब मैं कहूंगा कि मुझे प्रसाद मिला है। कहूंगा सेव मिला है तो इसका अनादर होगा। बस वैसे ही हमारा प्रत्येक दिन श्री हरि को, अपने परमात्मा को समर्पित हो। हम परमार्थ करें, परमार्थ होंदा दूसरे वास्ते काम करो, दूसरे की सेवा करें। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के कारण साधु बना जाता है कि हम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जिए। इसलिए बंधुओं, चर्चाएं तो बहुत है करने वाली, पर आज इंजन कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिए गाड़ी सही नहीं चल पाई। तो इन बच्चों से पहले सुन लें, उसके बाद फिर मैं थोड़ी अपनी राम कहानी शुरू करूंगा। करो बेटा, बोलो। भूल गए ठकुराई
फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। सब लोग साथ साथ गाएंगे तो आनंद आएगा। तो बोलो, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद लगाए, बहुविधि स्वाद लगाई। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये राय सुयज्ञ। यज्ञ की बात थी तो दिमाग में आ गया। हे राय सुयज्ञ, हे युधिष्ठिर कीन्यो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्यो। जो उठने वाले हैं मैं विनती करूं कि समय थोड़ा है, 20 मिनट तक आरती हो जाएगी तो शांति बनाएगी। बस बीच में मेरा बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, बीच थोड़ी तकलीफ जा रही है, पर मैंने आपसे विनती करी थी कि नाम औषधि है, नाम सुनते सुनते अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा। आपकी ओर से नाम सुनाई दे ना की चर्चा, कृपया। हे राय सुयज्ञ युधिष्ठिर की